कीप कर लिया। ओके, तो आपकी लूप क्या करेगी, यूजर से एक नंबर ले उसको टोटल में डालती चली जाएगी, ऐड करती चली जाएगी, सम करती चली जाएगी। ओके, तो रनिंग टोटल के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस क्या करना है, नंबर लेते चले जाना है, सम में डालते चले जाना है। द लूप शुड आस्क द यूजर, अब लूप के अंदर ही हो अभी तक आप, लूप शुड आस्क द यूजर वेदर ही और शी विशेस टू परफॉर्म द ऑपरेशन अगेन। अब लूप में आपने क्या करना है, यूजर्स को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि आपने ये ऑपरेशन दोबारा करना है या नहीं। कौन सा ऑपरेशन, यही नंबर इनपुट लेने वाला और ऐड करने वाला। अच्छा, यूजर से ये पूछना है, इफ सो अगर वो ऐसा चाहेगा तो लूप शुड रिपीट, तो लूप को रिपीट होना है, अदरवाइज इट शुड बी टर्मिनेटेड। तो आपने यूजर को मैसेज तो डिस्प्ले करवा दिया कि तुमने ये काम करना है या नहीं करना, तो उसको हम प्रोग्राम में हैंडल कैसे करेंगे, कहता है लूप और लाइक वाइल और फॉर को यूज करते हुए आपने करना क्या है, आपने उसकी इनपुट लेनी है यूजर से। हम लोग इनपुट लेते हैं ना, लाइक यूजर से कहते हैं कि तुम वाई एंटर कर देना, कहता है यूज अ करेक्टर इनपुट ऑफ वाई और कैपिटल वाई टू रिपीट। यूजर से कहेंगे कि वाई एंटर कर दो अगर तुम रिपीट करना चाहते हो, एन एंटर कर दो अगर तुम टर्मिनेट करना चाहते हो। तो यूजर को मैसेज क्या देना है रेपिटेशन के लिए कि इफ यू वांट टू विश दिस, इफ यू विश टू रिपीट दिस ऑपरेशन देन एंटर वाई, एंटर वाई टू कंटिन्यू, कुछ इस तरह की चीज। ये रियल लाइफ में देखिए कहीं पे, यस मैम। गेम ओवर हो जाती है, Yes, रिप्ले ma'am. का पूछता है ना, एटीएम में भी होता है। हाँ, या आप रिप्ले कर देते हो या उसको क्विट कर देते हो या कैंसिल कर देते हो, तो आपका रिप्ले जो है वो वाई है बेसिकली। आपने वाई, जब यूजर वाई कहेगा दैट मीन्स कि आपने उसको रिपीट करवाना है, अदरवाइज आपने उसको टर्मिनेट करवा देना है। क्लियर? अच्छा, तो वेरिएबल्स के ऊपर बात करें, आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है, उसमें यूजर से नंबर ले लेना है ना, स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बनाना है, ऐसा ही है। एक टोटल नाम करते चले जाएंगे, ऐसा ही है। फिर उसने कहा कि यूजर से कैरेक्टर लेना है ना आपने, वाई, तो ये भी समहाउ किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। यूजर से जो भी इनपुट लेते हैं उसको कहीं स्टोर करना होता है, तो वाई किस तरह की डाटा टाइप के साथ चलेगी, करैक्टर के साथ। मैम स्ट्रिंग के साथ करेक्टर भी के चल साथ। सकती है। हाँ, वाई जो है यस है, लाइक चार। हाँ कैरेक्टर के साथ भी चल सकती है, एक ही है ना वाई, तो मेरा ख्याल है कैरेक्टर इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट होगा। तो कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे। अब समहाउ ये यूजर की चॉइस है ना, यस या नो, तो हम वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखने के लिए उसको चॉइस ही कह देंगे। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल, उसका नाम चॉइस। ओके ओके, और हमें वेरिएबल कैरेक्टर रीड करना आते हैं, हमने कैलकुलेटर में भी किए थे और ग्रेड कैलकुलेशन में भी किए थे। नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन यूज करके आप उससे डाटा लेते हो समहाउ, याद है ना ये चीजें? नहीं यस याद मैम। तो इसको हम जब करेंगे आपको याद आ जाएगा। तो प्रोग्राम करें। यस मैम। बना लेती हूँ। फाइल का नाम चेंज किया तो फाइल की क्लास, क्लास का नाम भी चेंज किया, और इसमें से ये सब नहीं चाहिए, तो अब ये ठीक हो गया जी। हाँ जी, क्या क्या करना है हमने, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है ना, तो स्कैनर। इम्पोर्ट स्कैनर के स्पेलिंग एस कैपिटल ही है, बस ये फॉन्ट जो है ना इसको कैपिटल नहीं बता रहा, कैपिटल ही है, तो कैपिटल ही रखना है आप लोगों ने भी। ओके, तो अच्छा ये तो पता है ना कि जरूरी नहीं है कि सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट ही बनाए, पहले वेरिएबल भी बना सकते हैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो मैं पहले वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ ताकि आपकी वो मिक्सी खराब जो है ना वो ठीक हो जाए, वरना बच्चे यही समझते थे कि सबसे पहले स्कैनर ही बनाना है, ऐसा समझते थे, तो ऐसा नहीं है। तो मैम ये कौन कौन सा कंपाइलर के वेरिएबल चाहिए, जवाब नहीं होता है ऐसे। नंबर। अच्छा, वो बात हमने की हुई है कि हम हर वेरिएबल को ना शुरू में कोई सिंबॉलिक मिनिमम वैल्यू दे दिया करेंगे एरर से बचने के लिए। तो यस, 0। नंबर इनिशियली 0 दे देते हैं कि अभी यूजर ने कोई नंबर नहीं एंटर किया, तो हम सिंबॉलिकली मिनिमम वैल्यू उसको नंबर 0 दे देते हैं। अच्छा, और क्या क्या चाहिए आपको, सम या टोटल, टोटल नाम का वेरिएबल, अभी उसमें भी कुछ नहीं है। और आपने क्या कहा, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल जिसमें यूजर से उसकी चॉइस पूछनी है, यस या नो, तो इक्वल लाइक चॉइस आपके वेरिएबल का नाम और ये वाई,
इनिशियली हम कहते हैं कि एक बार तो उसमें इनपुट देना ही देना है, तो इनिशियली मैं उसको y दे रही हूँ कि हाँ एक बार तो ले लेना। अच्छा बच्चों, ये बात आप लोग को पता है कि आपके जावा के या हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो आप अपने तौर पर उसको यूज कर सकते हो लेकिन रीडिफाइन नहीं कर, यस मैम। यस मैम। दोबारा बना सकते हैं, ना ही इस नाम का फंक्शन समाव बना सकते हैं। उसकी कोई और टेक्निकल बात है, उसको छोड़ो आप इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। वो फंक्शन ओवरलोडिंग जब आप पढ़ोगे ना, फिर आप देखोगे कि सेम नाम के फंक्शंस तो बन सकते हैं लेकिन उनके समाव पैरामीटर डिफर करते हैं, तो उसके ऊपर आप बड़े लेवल पे जब पहुंचोगे तब बात करेंगे। तो मेन नाम का आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। इसी तरह कोई कंटिन्यू चीज है, कंटिन्यू का आइडिया है क्या है वो, कंटिन्यू Yes, ब्रेक, ma'am. हाँ, तो उनको भी एज ए वेरिएबल नहीं यूज करना। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि जो भी लैंग्वेज की डिक्शनरी का पार्ट है उसको आपने वेरिएबल का नाम नहीं बनाना। तो एक बच्ची ने ईमेल की, उसने ना यहाँ पर कंटिन्यू लव्स लिखा हुआ था, लेकिन कंटिन्यू के साथ इसलिए नहीं चलेगा वो क्योंकि वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है। वो कहता है इलीगल है, जो मेरी लैंग्वेज का पार्ट है वो तुम क्यों यूज कर रहे हो। तो कॉन्शियस रहकर इन चीजों को करना है। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, अब क्या करें, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट है इसलिए मैं ओबीजे लिखती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। सिस्टम डॉट इन, और इनपुट चूंकि हमने यूजर से लेना है और बार बार लेना है तो लूप में ही लेना है, तो लूप बना लें। अच्छा, अब लूप के लिए हम जब भी बात करते हैं तो आप बताओ मुझे, आपकी ये वाली लूप को कौन कंट्रोल कर रहा है, रेपिटेशन किस पे डिपेंड कर रही है, वाइल लूप। किस पर, चॉइस पे। चॉइस पे। ऑनलाइन वालों की समझ आवाज नहीं आ रही। मैम चॉइस पे डिपेंड कर रही है। चॉइस पे, हाँ बिल्कुल, शाबाश। चॉइस ली है, डिफाइन कर ली है, तो अब आप यहाँ पर नहीं कर सकते ना, रीडिफाइन नहीं कर सकते। ये कर सकते हो कि उधर से उठाकर यहाँ रख लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिख दो, तो वो मसला करेगा, कहेगा कि पहले ही डिफाइन कर दिया फिर डिफाइन करने का कह रहे हो, रीडिफाइन अलाउ नहीं करता। अच्छा, मैं कहती हूँ कि मुझे डिफाइन भी नहीं करना, इनिशियलाइज भी नहीं करना, मैंने ऊपर कर लिया, बस उसी को फाइनल समझो, तो मैं खाली सेमीकोलन लगा देती हूँ, इधर लिखती कुछ भी नहीं। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि इनिशियलाइजेशन जो है ये आपके पास ऑप्शनल है। फॉर लूप के अंदर आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपने इसको स्किप करना है तो सेमीकोलन जरूर लगाना है, ठीक है। यानी इनिशियलाइजेशन वाले पोर्शन में मैंने करना कुछ नहीं है, उसको खाली छोड़ दिया और सेमीकोलन लगा दिया, क्योंकि मैंने उसको ऊपर ही इनिशियलाइज या डिफाइन कर लिया था। ओके, तो हमें पता चल गया कि इनिशियलाइजेशन जो है ऑप्शनल है। अच्छा, कंडीशन क्या है, रिपीट होने की कंडीशन क्या है, तो z = y हो तो और चलता जाएगा। कहते हैं इनपुट ऑफ y टू कंटिन्यू या रिपीट। तो आपकी लूप तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक यूजर क्या देगा आपको, y। तो आपने वो वाली बात यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो जब तक चॉइस के अंदर y या y होगा या चॉइस के अंदर y। अब यहाँ पर मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, दोनों तरफ कैपिटल Y या दोनों तरफ लोअर y लिख दोगे, तो कैपिटल लोअर दोनों लिखना है वरना वो नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं आपने कह दिया कि या तो वो छोटा y हो या तो वो कैपिटल Y हो तो रिपीट करना है, अदरवाइज नहीं करना। कंडीशन के बाद सेमीकोलन मैंडेटरी है, लिखना है, लाजमी लिखना है। और ऑपरेशन में आपने क्या करना है, समहाउ मतलब आप लोग को लगता था ना यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही होता है, लेकिन हम तो चॉइस को अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो अभी वो y पे है तो जाएगा z पे और वो लूप नहीं चलेगी। तो इंक्रीमेंट लाइक आपके इस वेरिएबल की अपडेशन किसने करनी है, यूजर ने करनी है, यानी यूजर ने डाटा देना है ना आपके बार, हमने ना तो प्लस प्लस करना है ना तो माइनस माइनस करना है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, वो हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेना है तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अभी इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। मैं कहती हूँ कि जो अपडेशन है ना वो मैंने तब करनी है जब मैं पहले यूजर को मैसेज डिस्प्ले करूंगी कि कंटिन्यू करने के लिए तुम y एंटर करो, और वो मैं समहाउ बॉडी में ही लिखूंगी, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ।
तो इससे हमें ये भी पता चला कि आपके पास इनिशियलाइजेशन भी जो है ऑप्शनल है और अपडेशन पोर्शन जो है वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, मैंडेटरी पार्ट क्या है फॉर का? कंडीशन। इसको नहीं आप ऑब्सोलीट कर सकते, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके ओके, तो बॉडी के अंदर चलते हैं। आपने करना क्या है बेसिकली? परेशान तो नहीं होगे इसको देखकर? नो मैम। शाबाश। अच्छा जी, आपने फॉर में करना क्या है? उसने क्या कहा था आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट ने? राइट अ फॉर लूप दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर। पहले उसको आस्क कर लें। तो भाई जब भी यूजर से डाटा लेना है आपने एक मैसेज जरूर प्रिंट करना है उसको, ताकि उसको पता हो मैंने करना क्या है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि ना उस बच्चे ने ना इनपुट लिया था लेकिन उसने यूजर को मैसेज नहीं दिया था। तो ईमेल आई कि मैम मेरा रन सही हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा। और लिटरली मैंने भी उसके ऊपर आधा घंटा लगाया कि क्यों नहीं कर रहा। और फिर हमें बाद में पता चला लाइक उसका कुछ इंडेंटेशन का भी मसला था, मुझे पढ़ने में भी बड़ा वो उसमें लाइक टाइम लगा। मैंने कहा दोबारा राइट करो। जब वो राइटिंग कर रहा था ना तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उसने पहले मैसेज नहीं प्रिंट करवाया और इनपुट लेना शुरू कर दिया, नेक्स्ट इंट करना शुरू कर दिया। तो उस सूरत में क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन है और कर्सर खड़ा है, वो हमारा मुंह देख रहा है, हम उसका मुंह देख रहे हैं, हमें नहीं पता करना क्या है। तो मैसेज इसलिए लाजमी है प्रिंट करवाना। ठीक है, कंपाइलर उसका प्रोग्राम सही चल रहा था, हमने बस नंबर एंटर करना था लेकिन हमें पता नहीं था कि अब नंबर एंटर करना है। गेटिंग मी? तो ये मैसेज बहुत जरूरी है, आपने इसको मस्ट लिखना है। लाइक हम लोग ना मिस्टेकनली भी छोड़ देते होते हैं। एंटर आ नंबर, यही कहना है उसको, है ना? यस मैम। ओके, देन मैसेज डिस्प्ले करा के क्या करते हो? इनपुट टेक करते हो, उसको कहीं पे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करें? नंबर में। नंबर नंबर। वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो क्या? ऑब्जेक्ट के थ्रू लिया हुआ नंबर आ गया। और क्या करना है? नंबर प्लस इज इक्वल टू नंबर। बिल्कुल शाबाश। नंबर प्लस नहीं करना, हमने ना टोटल के अंदर इसको डालते चले जाना है। उसके लिए तो हमने टोटल वेरिएबल बनाया था ना। तो टोटल प्लस इक्वल जो अभी नया नंबर आया है, तो प्रीवियसली उसमें 0 था, 0 प्लस फर्स्ट आइटरेशन वाला नंबर लेट से 10 है। तो अब इसके टोटल के अंदर फर्स्ट आइटरेशन में क्या है? 10। तो ये वाली चीज तो पता है ना हमें, हर बार आने वाला नंबर इसके अंदर सम होता चला जाएगा। अच्छा जी, फिर और क्या कहा था उसने? यूजर से डाटा भी ले लिया हमने, रनिंग टोटल भी कीप कर लिया, और क्या करना है? रेपिटेशन के लिए उसकी चॉइस पूछनी है ना? आस्क द यूजर वेदर ही और शी विशेस टू परफॉर्म द ऑपरेशन अगेन। तो अब पूछें यूजर से। यूजर कहते हैं एंटर y और y2 कंटिन्यू। सेमीकोलन। ये वाली बात डाइजेस्ट हो गई। हमने एंड पे यूजर से कहना है कि ये वाला ऑपरेशन जो अभी ये काम हमने किया तुमने दोबारा करवाना है, तो y एंटर कर दो, है ना? मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब उसने y एंटर करना है। y क्या है? एक ही कैरेक्टर है, तो हमने इसको कैरेक्टर वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। चॉइस के अंदर क्या डाल दो? ऑब्जेक्ट के थ्रू आने वाला क्या? कोई कैरेक्टर आना है ना। कैरेक्टर या स्ट्रिंग रीड करने के लिए आपके पास फंक्शन कौन सा है? नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन। तो मैं नेक्स्ट यूज कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट फंक्शन है y, एक ही कैरेक्टर है ना, और पहला कैरेक्टर कहाँ पड़ा होता है स्ट्रिंग के अंदर? 0th वाला, जो कि 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा, वो एक ही कैरेक्टर होगा, y होगा, वो चॉइस में डाल देना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है ना बेसिकली ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। स्ट्रिंग का मतलब कि यूजर ना y के अलावा भी कोई कैरेक्टर डाल सकता है, हो सकता है वो यस ही लिख दे, लेकिन मेरी जो लूप है वो सिर्फ y के साथ चलेगी ना। अगर यूजर ने यस लिख दिया तो मेरे काम का सिर्फ y है, वो पड़ा हुआ है 0th वाले इंडेक्स पे। तो इसलिए मैं सिर्फ 0th वाला इंडेक्स स्टोर करवाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ
कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो तुम नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट स्ट्रिंग रीड करो उसके अंदर से सिर्फ वो वाला कैरेक्टर जो कि एट द इंडेक्स ऑफ 0 पड़ा हुआ है, वो y है या n है या कुछ भी है, वो आप डाल दो इसके अंदर, चॉइस के अंदर। ये बात डाइजेस्ट हो गई? यस मैम। मैम ओके, ऊपर यूजर से हमने कैपिटल डाटा वाई भी ले लिया। इनिशियलाइज नहीं आपको जब कराया। क्लोजिंग बॉडी आते हो फॉर की अभी हमने बात की ना, अपडेशन की तरफ जाते हो तो वो ये वाला ब्लॉक देखेगा, कहेगा खाली है, कुछ नहीं करना, चलो ठीक है, इसके बाद मैंने कहाँ जाना था उधर चला जाता हूँ। ओके, या हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये अपडेशन ही हो रही है ना बच्चों, वेरिएबल अपडेट हो गया चॉइस वाला, तो मैं अगर इसको यहां से कट करके यहां लिख देती हूँ ना तो भी ये बात ठीक है। ठीक है, तो क्या फ्लो कैसे चलेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये सब एग्जीक्यूट होकर जब ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मैसेज डिस्प्ले हो गया, उसके बाद उसको क्लोजिंग बॉडी मिली, क्लोजिंग बॉडी के बाद आपकी फॉर कहाँ जाती है, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाली स्टेटमेंट पे, अपडेशन पे समहाउ, है ना। तो फिर यहाँ पर वो यूजर से डाटा ले लेगा तो अपडेट इधर हो जाएगा। तो जो मैं कह रही थी ना कि लाजमी नहीं है यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही हो, यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो हमने वेरिएबल अपडेट करवाना था, इस तरीके से हो रहा था, इस बार तो हमने यहाँ पे लिख लिया। डाइजेस्ट हो गया? मुश्किल तो नहीं हो गया? और कुछ हॉरिबल तो नहीं हो गया, खौफनाक सा? अभी तो हमने इसको और भी खौफनाक बनाना है। मैं पता है क्या, यूजर से यहीं पर ले लेते, वो बड़ा मतलब मजे का लगना था लुक वाइज, लेकिन चलो वो अगले प्रोग्राम में करेंगे। अभी यहाँ पर डाइजेस्ट होगी ये वाली बात कि हमने ये ऊपर क्यों लाया है, क्योंकि फ्लो ऐसे चल रहा है, इसके बाद इसने आना ही इधर है। तो जो लाइन मैंने यहाँ लिखी, गॉट द पॉइंट? फैजियाब, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लाइक एक्सप्रेशन वाइज मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है। हाँ अच्छा, चले जी, कर लिया आप लोगों ने? अच्छा जी, अब आपने कीप कर लिया, आइटरेशन भी कर ली। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब कहेगा यूजर कि अब मुझे कुछ और एंटर नहीं करना, जब भी सम को डिस्प्ले करवाना है, सम को, टोटल को, तो वो आपने लूप के बाहर करवाना है। जब सारे नंबर खत्म हो गए, सारी एडिशन परफॉर्म हो गई, तब देखनी है। लूप के अंदर डिस्प्ले सम नहीं करना कभी भी, याद रहे, वरना वो हर आइटरेशन में 10 दिखाएगा, अगली आइटरेशन में कहेगा 10 + 20, अब मेरे पास 30 पड़ा है, 30 भी दिखा देगा। हर आइटरेशन के अंदर जो भी सम में पड़ा है वो डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन वो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। हमें बस फाइनल सम चाहिए। तो फाइनल कब मिलता है, जब लूप खत्म हो चुकी होती है। तो लास्ट पर आपने क्या करना है, प्रिंट कर लेना है क्या चीज, टोटल sum of entered numbers। अच्छा, मैसेज के साथ नंबर भी डिस्प्ले करवाना है, और वो नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, हाँ टोटल में। तो स्ट्रिंग लिटरल के साथ आपने जोड़ना है, तो कंकैटिनेशन का साइन प्लस, प्लस क्या करना है, एक वेरिएबल, और वो वेरिएबल सा टोटल। तो जो भी टोटल में इस वक्त पड़ा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया? कंट्रोल एस, और मेरी तरफ से आई गेस ये कंप्लीट है। ऑनलाइन वालों बी अलर्ट, हो गया मैं। कंपाइलेशन के लिए आ रही हूँ आपकी तरफ। फिजिकल वालों का हो गया? चलो शाबाश, मैं आती हूँ आपका एरर देखने। अब हमें डिस्प्ले करके दिखाएंगे बासम बट। मैम मेरा लास्ट लाइन रह गई है, वो मैं पूरी कर लूंगी, मेरे को दिखा दे नोटपैड। अभी आपकी राइटिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन करवाना मैंने आपसे, या बासम जितना मर्जी टाइम लो।